हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और उसके स्टडी के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्रांच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और उसके स्टडी यानी जीव विज्ञान की शाखा एवं उनके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान का कोई शाखा देगा और उससे पूछेगा कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शैवाल शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। तो इसको हम एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। ये हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टडी और उसके ब्रांच से, तो ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि शैवाल शैवाल का अध्ययन है फाइकोलॉजी। देखिए, शैवाल का अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। याद इसे कैसे करेंगे? देखिए, शैवाल को ना हम पढ़ेंगे सवाल, जो परीक्षा में एग्जाम में हम लोग लिखते हैं वो क्या है, क्वेश्चन पेपर को सवाल बोलते हैं। तो सवाल को क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि देखो शैवाल मिले तो ठीक है, बने तो ठीक है, नहीं बने तो उसको फाइको यानी फार्कोलॉजी यानी याद रखना कि सवाल को फार्लोजी फाइकोलॉजी। अब दूसरा है बैक्टीरिया, जो देखिए जीवाणु, बैक्टीरिया का अध्ययन है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, तीसरा है आप देखेंगे हड्डी हड्डी का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अगर किसी का हड्डी टूटा हुआ है तो उसमें सटोगे तो क्या कहेगा, ओ न सटियोजी ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेगा, ओ न सटियोजी ऑस्टियोलॉजी। आगे अध्ययन हम पढ़ेंगे कवक का। देखिए, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। तो देखिए, कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी की याद करना है। देखिए, माइके मानी होता है नैहर। क्या होता है, नैहर। अगर कोई कह रहा है कि सुनिए कब लेके जाओगे जी, बोला कहाँ जी, तो बोलते हो कि बोल रही है कि मायके जी, बोल रहा है कि कब लेके जाइएगा मायके जी, यानी कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए, आगे वायरस वायरस जो होता है ये पूरे वायरोलॉजी, जैसे कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया में वायरल हो गया, ये वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। कवक का अध्ययन हमने पढ़ा माइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन पढ़ा वायरोलॉजी। आगे कोशिका कोशिका का अध्ययन को हम लोग पढ़ते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। देखिए, पूरे जीव जंतु जितने भी हैं उनका शरीर कोशिका का बना होता है। और कोशिका क्या रहता है, हमारे शरीर में कोशिका क्या है, सटा हुआ शरीर कोशिका संगठित है, यानी कि कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। का उसका क्या है, हमारे शरीर में सटा हुआ है, यानी कि साइटोलॉजी। आगे है कैंसर। अगला क्या है, कैंसर। देखिए, कैंसर का अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। देखिए, अगर किसी को कैंसर हो ले और वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहां डॉक्टर बोलता है कि जल्दी सुनी ओटी को ऑन करो जी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, इसलिए याद रखना ऑन्कोलॉजी। अगला है उत्तक। अगला क्या है, उत्तक। उत्तक का अध्ययन है हिस्टियोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टियोलॉजी उत्तक का अध्ययन कहलाता है। देखें आगे इसे याद कैसे करें। देखिए, उत्तक माने समझ लो कि कोई है जो सुता हुआ है, वो हाली उठ ही नहीं रहा है, तो उसको क्या करता है कि सुनो उठ नहीं रहे हो जी, उसको हिंस के लिए आओ जी, हिस्टियोलॉजी। उसको क्या करो, हिंस के लिए आओ, हिस्टियोलॉजी। अगला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपी कल्चर। देखिए, मधुमक्खी, देखो मधु नाम की लड़की है और वो अपने दोस्त के साथ वो पानी पीने गई है कल पर। देखो कहाँ गई है, कल पर पानी पीने गई है। और बोलते हैं कि वहां देखता है कि छोटा छोटा जो है मधुमक्खियां ढेर सारा कल के ठंडी के कारण वहां पर रहता है। तो बोल रही है कि देखो ए पी के जल्दी चल, एपी कल्चर, ए पी के जल्दी चल, एपी कल्चर। अगला है पक्षी। अगला पक्षी है, पक्षी का अध्ययन और नीथोलॉजी कहलाता है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, और नीथोलॉजी, और नीथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन और नीथोलॉजी कहलाता है। देखिएगा, यहाँ पक्षी जो है, अगर कोई शिकारी जो है शिकार करने गया, वो पक्षी मारने गया,
और वो घर पर आया तो उसके पत्नी ने पूछता है कि देखो और नीथो जी, वो मात्र एक ही पक्षी लेके आता है, तो वो पूछता है और नीथो जी, मतलब और नहीं था जी, और नीथो लो जी। अगला है हवा। हवा देखिए, ये हवा वायु है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। देखो एनीमो फैली, पूरी दुनिया में क्या है, फैली हुई है, इसलिए याद रखना है एनीमो फैली। फल, देखो फल का अध्ययन है पोमोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। देखिए फल जो है कहाँ से, दूसरे राज्य से ट्रांसपोर्ट होके आता है। फल जो है ट्रक पर भरा हुआ है ना, और वो ट्रक आ रहा है और एक गड्ढा में फंस गया और वहां पर कोई नहीं है, वो पी पी पो पो कर रहा है, यानी कि पोमोलॉजी। फल का अध्ययन क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। फिर हमने देखा शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। आगे देखें कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ऊतक का अध्ययन उसको हम बोले हिस्टियोलॉजी हिस्केलॉजी, मधुमक्खी एपी के चलना एपी कल्चर, पक्षी का अध्ययन बोलता था क्या, और नहीं था जी, और नीथोलॉजी, हवा एनीमो फैली, और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ सर्प का अध्ययन है, सर्प का अध्ययन क्या बोलते हैं, ओपीडियोलॉजी। सर्प का अध्ययन क्या बोलते हैं, ओपीडियोलॉजी। देखो सर्प देखते ही क्या कहता है, पीटो जी पीटो जी। देखो ओपीडियोलॉजी, सर्प जहां देखा वहां मारना शुरू कर देता है लोग। देखिए तो सर्प का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओपीडियोलॉजी कहलाएगा। आगे देखिए किडनी, किडनी को नेफ्रोलॉजी। देखो किडनी जो है अगर उसको बचाना है, किडनी को ना फेल होने से बचाना है, तो देखो मका की भुट्टा खाओ, यानी कि कहा जाता है कि मोटे अनाज खाने से किडनी नहीं फेल होता है, यानी नेफ्रोलॉजी, किडनी ना फेल होगा जी, नेफ्रोलॉजी। अगला है हार्ट या दिल। दिल जो है, हार्ट जो है उसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। देखो हम लोग खक्सा को या कुट वगैरह को दिल कैसे बनाते हैं, काट के बनाते हैं, इसलिए याद रखना कार्डियोलॉजी। अगला है रक्त, रक्त ब्लड, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड यानी खून का अध्ययन क्या है, हेमेटोलॉजी। देखो आगे कोई भी कहता है देखो अगर तुमने एक काम नहीं किया, ये इतना पैसा नहीं दिया तो तुम्हें खून कर दूंगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो लोग क्या कहता है कि देखो तुम्हें हिम्मत है जी, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, अगर हिम्मत है तो तुम आओ और उसे खून करके दिखाओ, हेमेटोलॉजी। देखो तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी कहलाएगा। रोग का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। बाल, बाल का अध्ययन टेनेटिक्स कहलाता है। देखिए बाल हम लोग क्या करते हैं, सारा बाल को कटा देते हैं और एक टिक्स को छोड़ देते हैं, याद रखना है टेनेटिक्स। क्या रखना है, टेनेटिक्स। बाल का अध्ययन को कहलाता है टेनेटिक्स कहलाता है। अगला देखिए अंडा लोग ज्यादा खाता है, ओडोलॉजी। अंडा ज्यादा खाता है क्या, ओडोलॉजी। देखो अंडा ज्यादा खाओगे है ना, ओडोलॉजी, अंडा का अध्ययन ओडो, ओडा, ओडोलॉजी होता है। छिपकली सोरोलॉजी। देखो मत सो रहा है और वहां पर दीवार में छिपकली है तो बच्चे को पता है, देखो मत शोर मचाओ, देखो उन लोग कूद ही जाएगा, सोरोलॉजी, सो जाओ, है ना, छिपकली को डराता है, तो सोरोलॉजी। अगला है मछली पालन, मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। देखो मछली के जैसे का तो पीस का याद आ जाता है, यानी कि दो पीस दो जी, यानी कि पीसी का पीसी, तो ऐसे याद रखना है कि मछली आता है तो मसाला पीसते हैं, मसाला पीसते हैं, यानी पीसी कल्चर। अगला देखिएगा झाड़ियां, झाड़ियां का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। झाड़ियां का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। देखो कोई भी है जो झाड़ी में जाता है तो उसको डेंडरस लगता है, जंगली रहता है डेंडरस लगता है, इसलिए झाड़ी का अध्ययन याद रखना है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला त्वचा, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मिटोलॉजी। त्वचा जो है, अगर त्वचा का अध्ययन डर्मिटोलॉजी। देखो त्वचा स्किन अगर साफ रखना है तो बोलता है लो डर्मी फूड लगा लो, है ना, ऐसे डर्मिटोलॉजी, तो डर्मिटोलॉजी। आगे दांत का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। देखो डेंटल के पास जाते हैं, दांत अगर खराब होता है, दांत में किस दिक्कत आती है तो किसके पास जाते हैं, डेंटल वाला के पास जाते हैं, इसलिए डेंटोलॉजी याद रखना, डेंटोलॉजी। अंगूर, अंगूर का अध्ययन कहलाता है बीटी कल्चर। अब मान लीजिए किसी कहीं जाना है और उसके ना मतलब पापा कहीं से लाते हैं, वो क्या लाते हैं, अंगूर लाते हैं, उसका बेटी जो है घर पर बोलती है पापा अंगूर लाना है, यानी कि बेटी के क्या मांग रही है, अंगूर मांग रही है, कि
बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन होता है। अगला देखिए रेशम उत्पादन क्या होता है, सेरीकल्चर। देखो आज लोग सभी लोग हैं, रेशम को क्या पहनता है, रेशम का साड़ी पहनता है ना, कहीं से मंगाता है तो रेशम की साड़ी, कैसी की साड़ी मंगाता है, रेशम की साड़ी, यानी साड़ी कैसा होना चाहिए, रेशम का होना चाहिए। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, फिर से हम एक लोग देखेंगे, सर्प का अध्ययन ओपिडियोलॉजी, और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, हार्ट या दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्ड को बनाते हैं, और रक्त हिम्मत है तो आके खून करो हेमेटोलॉजी, रोग का अध्ययन पैथोलॉजी, बाल का अध्ययन टेनेटिक्स, और अंडा का अध्ययन ओडोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, मत्स्योरकरोजी, मछली पिसिकल्चर, पिसो, झाड़ियां डेंड्रस होता है डेंड्रोलॉजी, त्वचा डर्मीफोड याद रखना है डर्मिटोलॉजी, आगे दांत डेंटल वाला के पास जाएंगे डेंटोलॉजी, अंगूर बीटीकल्चर, और रेशम की साड़ी है रेशम उत्पादन। देखिए हमने आज देखा ये महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं और उनकी अध्ययन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।